ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाती है, सीलोम फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसे, सीलोम फॉर्मेशन। इनके अंदर जो सीलोम बनने का तरीका है वो है स्कीजोसीलस। देखते हैं कैसे, मेक द डायग्राम वेरी क्लियरली। आउटर लेयर, एवरीबडी नोज आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, मैं समझा चुकी हूँ। आउटर लेयर जल्दी से बताइए मुझे, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं। आउटर लेयर इज योर एक्टोडर्म, इनर लेयर इज योर एंडोडर्म, एंड देन बिटवीन दैम इज मीजोडर्म। क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। ये मीजोडर्म और उसके बीच में ये बनना चालू हो गई सीलोम। क्या बनना चालू हो गई, सीलोम। ठीक है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज आर्किएंट्रॉन। क्या बोलते हैं, आर्किएंट्रॉन। दिस इज सीलोम। ये जहाँ पर लाइन बंद होती है इसे हमने क्या बोला था, ब्लास्टोपोर। और ब्लास्टोपोर यहाँ पे क्या बनाता है, एवरीबडी नोज प्रोटोस्टोमा। प्रो मीन्स फर्स्ट, और सब में पहले क्या बनेगा, स्टोमा मीन्स माउथ। ठीक है, ब्लास्टोपोर। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड, इनर लेयर इज कॉल्ड मीजोडर्म। क्या बोलते हैं इसे, मीजोडर्म। यहाँ पे जो सीलोम है वो है आपकी स्कीजोसीलस, स्कीजोसीलस। ठीक है, अर्थात जो सीलोम का निर्माण है वो मीजोडर्म के फटने से या उसमें दरार आने से, स्प्लिट होने से। स्कीजो का मतलब होता है दरार, स्कीजो मीन्स दरार। ठीक है, स्प्लिट होना। तो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से क्या बनती है, यहाँ पर सीलोम फॉर्मेशन बनती है। ये बात हो गई आपके प्रोटोस्टोमिया पे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ एंटेरोसीलोम होगा, वहाँ पे क्या होगा, एंटेरोसीलोम्स के। यहाँ पे सीलोम का निर्माण कैसे होगा, पहले आप ये लिख लीजिए, सीलोम फॉर्मेशन। सीलोम फॉर्मेशन के बाद में इसका जो थर्ड डायग्राम है वो है डेवलपमेंट ऑफ माउथ, यानी फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। आप इसी के ऊपर बना लीजिए नंबर सी, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। अर्थात जहाँ पे ब्लास्टोपोर बंद होगा वहाँ पे किस चीज़ का निर्माण होगा। दिस इज योर आउटर लेयर। ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसे बना दी है आउटर लेयर। जस्ट अ सेकेंड, आपको बड़ा दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। एंड दिस इज योर ब्लास्टोपोर। जहाँ पे बंद हो रहा है वहाँ पे हो रहा है माउथ, यानी माउथ डेवलप्स फ्रॉम दी ब्लास्टोपोर। और बाद में बनती है एनस। बाद में क्या बनती है, सेकंड नंबर पे एनस बनती है। ठीक है, एंड दिस इज बिटवीन योर डाइजेस्टिव ट्यूब। क्या है ये, डाइजेस्टिव ट्यूब। आया समझ में प्रोटोस्टोमिया का, ये बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत डायग्राम के साथ में बहुत अच्छे से समझाई हुई है। इसमें जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल होता है और डिटर्मिनेट। अब जब अपन ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करेंगे तो वहाँ पर क्लीवेज क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट। क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट। तो ये हो गई आपकी 8 सेल अवस्था। क्लीवेज इस प्रकार से हुआ। सीलोम जो इसमें बनती है वो मीजोडर्म के फटने से बनती है और इस टर्म को बोलते हैं स्कीजोसीलस या स्कीजोसीलोम। ठीक है, बीच वाली जो कैविटी है उसे कहते हैं आर्किएंट्रॉन। और यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर होता है वो किसका निर्माण करता है, फर्स्टली किसका निर्माण करता है, माउथ का। तो ये बात हो गई आपके किसकी, प्रोटोस्टोम्स की। अब मैं बात करूँगी ड्यूटेरोस्टोम्स। जैसे जैसे ये पॉइंट्स चल रहे हैं वैसे वैसे। ए पॉइंट आपका क्या था, क्लीवेज, विदलन। इसमें जो विदलन होता है वो होता है रेडियल। क्या होता है, रेडियल एंड इनडेटर्मिनेट, रेडियल एंड इनडेटर्मिनेट। और ये भी कौन सी अवस्था है, 8 सेल अवस्था। ये पीछे दिखाई नहीं देता है, 8 सेल स्टेज।
8 सेल स्टेज। इनडेटरमिनेट का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए। जब डेटरमिनेट का अर्थ मैंने आपको बता दिया तो इनडेटरमिनेट का भी आपको पता होना चाहिए। अनिर्धारित यानी अगर इस कोशिका से, ये जो डेवलपिंग सेल है, इसके अंदर से मैं कोई भी कोशिका हटा देती हूँ तब भी कंप्लीट जीव का निर्माण होगा। यानी अभी सेल का फेट डिसाइड नहीं हुआ है, निर्धारित नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही निर्धारण हो जाएगा, अगर उस सेल को हटा दिया जाएगा तो वो कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद में बी है आपका सीलोम। इसकी जो सीलोम कहलाती है वो कहलाती है आपकी एंटेरोसीलोम, या ऐसे जीव होते हैं आपके ड्यूटेरोस्टोम्स एंटेरोसीलस, जिसके अंदर जो आर्किनट्रॉन, ये बीच में हमने कैविटी बनाई थी, आर्किनट्रॉन की जो कैविटी है वो फोल्ड होकर सीलोम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सीलोम का निर्माण करती है। फोल्ड्स ऑफ द आर्किनट्रॉन, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये अंदर की लेयर आर्किनट्रॉन है और ये फोल्ड होने लग जाती है, और यहाँ पर क्या बनने लग गई आपकी सीलोम। क्या बनने लग गई? सीलोम। ये आर्किनट्रॉन, ये बाहर सेम व्यवस्था से सेल की। ठीक है, दिस इज योर आर्किनट्रॉन। आ गई बात समझ में? उसके बाद में हम सी पॉइंट पे चलेंगे, यानी अब यहाँ पर ड्यूटेरो यानी सेकेंड नंबर, तो यहाँ पर क्या डेवलप होगा? सेम डायग्राम, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेवलप होगा ब्लास्टोपोर, ये बीच में इसकी आर्किनट्रॉन, यहाँ पे जो डेवलप होगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप होगा एनस, और बाद में क्या डेवलप होगा? माउथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, जिसे हमने 3 माध्यम से पढ़ा, 3 आधार पर पढ़ा। पहला आधार है कि इनमें पाए जाने वाला विदलन, दूसरा है सीलोम का फॉर्मेशन, और तीसरा है कि ब्लास्टोपोर क्या बनाता है। क्लीवेज की बात करें, इसमें स्पाइरल क्लीवेज होता है और डेटर्मिनेट होता है, निर्धारित। हर सेल का फेट निश्चित होता है। सीलोम फॉर्मेशन मेसोडर्म के फटने से बनती है, लेकिन यहाँ पर हम देखें जो सीलोम है वो क्या होती है? एंटेरोसीलस। एंटेरोसीलस अर्थात जो आर्किनट्रॉन है या एंटेरॉन है, जो कैविटी है, वो अंदर की साइड फोल्ड होकर किसका निर्माण करती है? सीलोम का। ठीक है, इसलिए इसको बोला एंटेरोसीलस। इसमें जो ब्लास्टोपोर होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बंद होता है तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है? एनस का। उसके बाद माउथ बनता है। ठीक है, तो ये आपने आज स्टडी किया किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमेलिया किंगडम का। उसके बाद में आपने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, और प्रोटोजोआ और मेटाजोन्स का एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एक प्रॉपर्टी आज मैंने आपको पढ़ाई है, वो है ब्लास्टोपोर का जो फेट है वो क्या है, यानी प्रोटोस्टोम्स कौन से होते हैं और ड्यूटेरोस्टोम्स कौन से होते हैं। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू इट, क्योंकि उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी यूग्लिना। अब हम यूग्लिना के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। आपका जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 का पार्ट है आपका यूग्लिना वर्डिस। यूग्लिना वर्डिस, ठीक है। यूग्लिना वर्डिस के हम जब स्ट्रक्चर देखिए, वर्डिस का मतलब होता है ग्रीन, यानी यूग्लिना कौन से कलर का नजर आता है? ग्रीन। और मैंने पहले भी बताया गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट यूग्लिना अपीयर्स ग्रीन, एंड क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर होता है उन वाली सेल्स को बोला जाता है क्रोमैटोफोर्स। क्या बोला जाता है? क्रोमैटोफोर्स। यूग्लिना में आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है आई बॉल। दिस इज ट्रू। एक आई स्पॉट होता है जो कि फोटो सेंसिटिव ऑर्गन के जैसे कार्य करता है, या फोटो रिसेप्टर होता है। इसके नाम में ही सारी थ्योरी आपको समझ में आ गई कि यूग्लिना इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन प्रोटोजोअन इज ऑटोट्रॉफिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि बताइए यूग्लिना के 2 एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स या 2 प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिखेंगे कि यूग्लिना हैव क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल A, chlorophyll B and sometime
क्यूरोइन भी प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन दी फोटोसिंथेसिस। नंबर 2, इट इज़ ऑटोट्रॉफिक, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करके इनऑर्गेनिक कार्बन यानी CO2 को कन्वर्ट कर देता है C6H12O6 यानी कार्बन की ऑर्गेनिक फॉर्म में, जो कि यूटिलाइजेबल फूड की फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई 2 करेक्टर्स यूग्लिना के जो 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अगर आपसे एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स पूछा, ऑफ कोर्स यूग्लिना इज अ प्रोटोजोन एंड प्रोटोजोन कम्स अंडर विच किंगडम? एनिमल किंगडम, इट इज नॉट अ प्लांट। एनिमल करेक्टरिस्टिक्स, और एनिमल करेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं? नंबर 1, व्हेन द क्लोरोप्लास्ट डिमिनिश का मतलब खत्म हो गए। क्लोरोप्लास्ट कब खत्म होता है? मुद्दा ये है जब लाइट नहीं होती तो यूग्लिना बिहेव्स लाइक एन एनिमल। इसके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, वो काम नहीं करते, तो वो डिमिनिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक से क्या हो जाता है? होलोजोइक। नाउ इट विल स्टार्ट फीडिंग अदर स्मॉल एनिमल्स। तो ये इसका कौन सा करेक्टर हो गया? एनिमल लाइक। प्लस इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्लांट्स कैन नॉट मूव बट यूग्लिना कैन मूव। एक सिंपल सा अगर आप लॉजिक लगाएं तो, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट की बात हमने कर दी। दूसरा इसके अंदर क्या एग्जाम्पल आएगा एनिमल लाइक? जल्दी बताइए, सोचिए। रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। इसके अंदर मूवमेंट होता है, यानी लोकोमोशन भी ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम। यूग्लिना में सिर्फ एक ही फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, दूसरा भी होता है, वो रिड्यूस होता है, वो पहले वाले फ्लैजिलम के पास में अटैच होता है। और फ्लैजिला जहाँ से अराइज होता है उसे बोला जाता है बेसल ग्रेन्यूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूग्लिना के बारे में। एंड यूग्लिना कम्स अंडर द प्रोटोजोआ फाइलम। कौन सी फाइलम? प्रोटोजोआ फाइलम। इसकी सब फाइलम की बात करूँ तो इसकी सब फाइलम हो जाती है सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा को फर्दर जब अपन डिवाइड करेंगे तो दिस कम्स अंडर मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा कौन से वाले? 2 टाइप्स के होते हैं, ज़ूमेस्टिगोफोरा एंड फाइटो। दिस कम्स अंडर फाइटोमेस्टिगोफोरा। ऑर्डर यूग्लिनिडा, फैमिली यूग्लिनोइडी, DAE लगा दीजिए। जीनस और स्पीशीज सामने लिखा हुआ है। जीनस इज यूग्लिना एंड वर्ड इज स्पीशीज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूग्लिना इन द फ्रेश वाटर। नोट इट, ये फ्रेश वाटर में डिचेस में पाया जाता है, गंदे पानी में नहीं पाया जाता, या जो वहाँ पे वेजिटेशन होती है उसके पास में प्रेजेंट होता है, लेकिन वाटर शुड बी फ्रेश एंड स्लो फ्लोइंग, स्लो स्ट्रीम ऑफ वाटर। तेज़ बहते हुए पानी में यूग्लिना नहीं पाया जाता। इसे आप लैब में कल्चर भी कर सकते हैं और इसकी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को नोट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपके यूग्लिना की, ठीक है। आई होप दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ यूग्लिना। नेक्स्ट क्लास में इसका हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके स्ट्रक्चर सारा रीड करेंगे। गो थ्रू इट। थैंक यू।